खून पीने वाली चुड़ैल। बिलासपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक चुड़ैल का साया था जो हर पूर्णिमा की रात को आती और लोगों का गला काट कर उनका खून पिया करती। सभी लोग उस चुड़ैल से बड़े परेशान थे, पर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो चुड़ैल से अपना पीछा कैसे छुड़ाए। ऐसे ही एक दिन हरिया नाम का एक व्यक्ति घर जा रहा होता है कि तभी उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई देती है। कौन है? मुझे अब तक तूने नहीं पहचाना या फिर पहचान कर भी अनजान बन रहा है? भूल गया आज पूर्णिमा की रात है। क्या आज पूर्णिमा की रात है और मैं, हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब मैं खुद को इस चुड़ैल से कैसे बचाऊं? अब तू नहीं बचेगा, मरेगा हरिया, मरेगा। इतना बोलकर चुड़ैल उसके सामने आ जाती है और उसकी गर्दन काट कर उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। हरिया का खून पीने के बाद वो गांव के अंदर जाती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर एक आदमी अपनी बीवी से बोलता है, हे भगवान, वो चुड़ैल फिर से इस गांव में हमारा खून पीने के लिए आ गई है। आप सही बोल रहे हैं। अब न जाने ये चुड़ैल किसकी गर्दन काटकर उसकी गर्दन से खून पिएगी। हे भगवान, इस चुड़ैल से हमारी रक्षा करो और इस गांव को इस चुड़ैल के चंगुल से आजाद करो। हमें उस चुड़ैल से मुक्ति नहीं मिलने वाली। इतना बोलकर वो दोनों बैठकर रोने लगते हैं कि तभी उस आदमी का फोन बजता है और करण नाम का एक लड़का फोन पर बोलता है, पापा, मैं स्टेशन पर कब का आ चुका हूँ पर आप अब तक लेने नहीं आए। आप तो आज मुझे स्टेशन पर लेने आने वाले थे ना। करण बेटा, आज तो इस गांव में मत आ, आज पूर्णिमा है। मैं तुझे बताना भूल गया था बेटा, मुझे माफ कर दे। तो क्या हुआ पापा, अगर आज पूर्णिमा है तो? और वैसे भी अब मैं आ चुका हूँ, तो अब आप मुझे बताओ कि आप मुझे स्टेशन लेने आ रहे हो या मैं खुद घर आ जाऊं? सुन बेटा, तुझे नहीं पता पर हमारे गांव में चुड़ैल का साया है जो हर पूर्णिमा की रात को आती है और किसी न किसी इंसान के गले को काट कर उसके शरीर का सारा खून पी जाती है। देख, उसने तुझे गांव के अंदर देख लिया तो वो तुझे मार डालेगी। इसलिए बेटा तू कल सुबह आ जाना, आज रात को तो स्टेशन पर ही रुक जा। क्या पापा, आप खुद पढ़े लिखे हैं और मुझे पढ़ाने के लिए आपने विदेश भेजा है और आज आप ही चुड़ैलों की बातें कर रहे हो? आप इन बातों पर कैसे विश्वास कर सकते हो? ये सब एक अंधविश्वास है। आप इन सब पर कब से ध्यान देने लगे? मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस आ रहा हूँ, वो भी अभी। नहीं बेटा, तू यहाँ मत आना। बेटा मेरी बात को समझ, यहाँ आना खतरे से खाली नहीं है। वो चुड़ैल तेरा गला काट कर तेरे शरीर का सारा खून पी जाएगी बेटा। पर पापा, मेरी बात को समझो, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जाने माने आचार्य जी हैं। मैं उनको स्टेशन पर नहीं रोक सकता, इसलिए मैं बस अभी इसी वक्त गांव आ रहा हूँ आचार्य जी के साथ। अब मुझे कुछ नहीं बोलना। इतना बोलकर करण फोन रख देता है। इसके बाद गुरु आचार्य जी करण से बोलते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो और तुम अपने पापा से किस बात के लिए लड़ रहे थे? माफ कीजिए गुरुजी, पर पापा हमें लेने के लिए नहीं आ पाएंगे। अब हमें खुद ही अकेले गांव जाना होगा। नहीं आ पाएंगे? कोई समस्या है बेटा? हाँ गुरुजी, पापा चाहते हैं कि मैं गांव में ना आऊं क्योंकि हमारे गांव पर किसी खून पीने वाली चुड़ैल का साया है। अब आप ही बताइए गुरुजी, ऐसी कोई चुड़ैल होती है जो पूर्णिमा की रात को आकर इंसान का गला काट कर उसकी गर्दन से सारा खून पी जाए? करण बेटा, तुम मुझे बताओ, क्या हवा होती है? कभी तुमने हवा को देखा है? ये आप कैसी बातें कर रहे हैं गुरु आचार्य जी? हवा होती है तभी तो हम सांस ले पाते हैं। अगर हवा नहीं चलती तो हम कैसे जी सकते हैं? बच्चे, जिस तरह से हवा होती है पर दिखती नहीं, ठीक उसी तरह से चुड़ैल भी होती है पर वो दिखती नहीं। वो केवल उन्हीं को दिखती है जिनको वो दिखना चाहती है। तुम्हारे पापा कुछ गलत नहीं कह रहे। इस गांव के बारे में ऐसी बातें मैंने भी सुनी है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज के दिन तुम्हारे गांव आना चाह रहा था क्योंकि अब तुम्हें सारी बात पता है। इसलिए तुम मुझे अपने गांव लेकर चलो। ठीक है गुरुजी।
अब करण गुरु आचार्य जी के साथ अपने गांव जाता है, जहां वो अपनी आंखों से देखता है कि वो भयंकर चुड़ैल लोगों को उनके घरों से निकाल कर उनकी गर्दनों को काट काट कर उनके शरीर का सारा खून पी रही है। ये दृश्य देखकर करण के होश उड़ जाते हैं। तो वही गुरु आचार्य जी अपने झोले में से रुद्राक्ष की माला निकालकर करण को पहना देते हैं और अपने हाथों में भभूत लिए उस चुड़ैल के सामने जाते हैं। चुड़ैल, बहुत पी लिया तूने मासूम लोगों का खून। अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए तूने न जाने कितने मासूमों की जान ले ली, परंतु अब तेरा मरना निश्चित है। तू बुड्ढे, अब तू भी मरेगा। मुझे कोई नहीं मार सकता, क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और ये पूर्णिमा की रात मेरी रात है, हम काली शक्तियों की रात। आज के दिन मैं इस गांव के 10 लोगों का खून पीकर अपनी शक्तियों को और ज्यादा बढ़ाऊंगी और तू देखता रहेगा बुड्ढे, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मेरे होते हुए मैं तुझे ऐसा कभी नहीं करने दूंगा चुड़ैल। इतना बोलकर आचार्य जी चुड़ैल के ऊपर मंत्र पढ़कर भभूत फेंकते हैं, जिसके बाद उस चुड़ैल के शरीर में करंट लगता है और वो गुस्से में गुरु से बोलती है, बुड्ढे, अब मैं सबसे पहले तेरी गर्दन काटकर तेरे शरीर का सारा खून पीऊंगी, उसके बाद इन गाँव वालों का। इतना बोलकर चुड़ैल जैसे ही आगे बढ़ती है, गुरुदेव उसके ऊपर पवित्र गंगा जल डाल देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है, ये मेरे शरीर में आग कैसे लग गई? मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? मेरी शक्तियाँ कम क्यों हो रही है? क्योंकि पूर्णिमा की रात खत्म हो चुकी है चुड़ैल, और तू आज 10 जनों का खून नहीं पी पाई। जिसके बाद चुड़ैल जलकर राख हो जाती है और सभी गांव वालों को उस चुड़ैल के आतंक से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। इसमें शुक्रिया बोलने वाली कोई बात नहीं है, ये तो मेरा काम था। जिसके बाद गुरुदेव वहां से चले जाते हैं और करण अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। तो वो सभी गांव वाले अब चैन से अपनी जिंदगी जीने लगते हैं।